नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक वर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्वेलरी मार्ट में। मेरे इस चैनल में आपको गोल्ड, सिल्वर और डायमंड के बहुत सारे डिजाइन देखने को मिलेंगे और ज्वेलरी से रिलेटेड आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस भी देखने को मिलेंगी। तो ज्वेलरी से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, अगर आपके पास समय हो तभी इसको आप देखिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को इत्मीनान से, तसल्ली से देखें, समझें, सुने, तभी आप इस बात को समझ पाएंगे। तो बहुत अच्छी चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मेरे सब्सक्राइबर बार बार मुझसे बार बार ये बातें पूछ रहे थे, काफ़ी लोग एक बात जानना भी चाहते हैं, तो उसी बात पर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो किस चीज़ के लिए है। ये वीडियो है जो आजकल आप हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदते हैं, जो गोल्ड की ज्वेलरी खरीदते हैं, क्या वो बिल्कुल सही होती है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हॉलमार्क ज्वेलरी है वो उसमें किस तरीके से धोखा होता है, किस तरीके से आप लोग ठगे जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें कुछ एक पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे पहलू हैं जिसका आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस वजह से, कैसे इसमें धोखा होता है। ये मेन चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम आपको बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं लूँगा वो है कैरेट। कैरेट मतलब क्या होता है कि जैसे कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से गवर्नमेंट ने जो है बता दिया है कि भाई ये हॉलमार्क ज्वेलरी है। तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जिनको बस इतना मालूम है कि भाई हॉलमार्क ज्वेलरी होनी चाहिए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि हॉलमार्क ज्वेलरी भी कई तरह की होती है। और वो लोग जो है खाली हॉलमार्क का निशान देख करके बेवकूफ़ बन जाते हैं और उनको नहीं जानते, उसकी बारीकी की नहीं पता कि वास्तव में हॉलमार्क ज्वेलरी का क्या मतलब होता है। मैं आपको बताता हूँ कि हो सकता है कि आपको पता हो, और अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि किस तरीके से लोग जो है बेवकूफ़ बन जाते हैं हॉलमार्क ज्वेलरी के चक्कर में। मैं बता दूं कैसे आपको। जो हॉलमार्क की स्टैंप लगती है किसी भी सामान में, 5 स्टैंप लगती है इसके अंदर। हॉलमार्क की जो लगती है उसमें जो सबसे पहले जो स्टैंप होती है वो BIS हॉलमार्क की होती है, जो ट्राइंगल शेप में होती है। वो इस तरीके की ट्राइंगल जैसी बनी होती है, उसमें बीच में BIS लिखा हुआ होता है। तो एक तो ये होती है। उसके बाद जो होता है वो प्योरिटी की होती है, जैसे 999 लिखा होता है, और या फिर 916 22 कैरेट का जो होता है 916 लिखा होता है, तो ये होती है। तो अभी क्या है, जो ग्रेड के हटा करके गवर्नमेंट ने क्या करा है कि 22 कैरेट, 18 कैरेट इस तरीके का कर दिया है। तो अब जो है 916 लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। अब जो नई ज्वेलरी होगी, जो किसी भी ज्वेलर के पास अगर नई ज्वेलरी पास होकर के आएगी तो उस पर 22 कैरेट लिखा हुआ आएगा या फिर 18 कैरेट लिखा हुआ आएगा। तो अब इस तरीके का आ गया है। अब वो ग्रेड सिस्टम गवर्नमेंट ने फिलहाल हटा दिया है। कोई पुरानी ज्वेलरी अगर किसी ज्वेलर के पास पड़ी होगी तो उस पर आपको जो है ग्रेड सिस्टम मिल सकता है। तो एक तो ये होता है। इसके बाद जो होता है वो ज्वेलर का जिस लैब से वो ज्वेलरी पास हो रही है, उस लैब का जो है मार्का होता है, वो अपना मार्का लगाता है उसमें, जो चाहे वो किसी भी तरीके का वो लोगो उसने जो अपना जो पेटेंट करवा रखा होगा वो लोगो उसमें लगाएगा। उसके बाद जो होता है जो ईयर, यानी हर ईयर का अलग अलग, जैसे ABCD इस तरीके से जो है उसको माना गया है, तो वो ईयर का जो है उसमें लोगो लगाया जाता है। उसके बाद लास्ट में जो लोगो लगाया जाता है वो ज्वेलर का लोगो लगाया जाता है। तो यानी 5 चीज़ें मिला करके जो है पूरा ये हॉलमार्क की स्टैम्प बनती है, यानी हॉलमार्क पास होता है। तो एक मेन चीज़ है कि ये कभी भी आप ये देखें तो ये जो स्टैम्प होती है इसको बहुत ध्यान से देखना होता है कि क्लियर और अलग अलग दिखनी चाहिए, साफ पता लगता है। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसमें फ़र्क क्या होता है कि जो हॉलमार्क जो कराते हैं, यानी इसमें क्या होता है कि जैसे 916 लिखा हुआ आता है, इसमें क्या होता है कि ज्वेलर जो है करवा के ले आते हैं, तो इतना बारीक होता है कि हर किसी के पढ़ना बस की नहीं होता और लोग समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल है क्या। और ज़्यादातर क्या होता है दिल्ली वगैरह में, तो दिल्ली में भी बहुत ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ये जानते हैं कि हॉलमार्क ज्वेलरी होनी चाहिए, लेकिन जो बेसिक है उसकी नॉलेज बिल्कुल पता नहीं है कि एक्चुअल में हॉलमार्क ज्वेलरी क्या होती है। और जबकि गवर्नमेंट ने इसको अलग अलग करके बनाया हुआ है। तो अगर आप 22 कैरेट की ज्वेलरी ले रहे हैं तो आप 22 कैरेट के पैसे देंगे, और अगर आप 18 कैरेट की ज्वेलरी ले रहे हैं तो आप 22 कैरेट के पैसे क्यों देंगे। मेन बात यही आती है कि ज़्यादातर जैसे अब आप यूपी में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, तो वहाँ पर क्या होता है कि जनरली दुकानदार सिर्फ 18 कैरेट की ही ज्वेलरी बनाते हैं, और 18 कैरेट की ज्वेलरी बनाने के बाद उसको जो है हॉलमार्क पास करा देते हैं। स्टैम्प वगैरह सब कुछ सेम होती है, बस क्या होता है कि जो कैरेट होता है, जो 916 होता है, उसकी जगह पे वो 750 लिखा हुआ होता है। तो अभी क्या होता है कि ग्राहक इतना ध्यान नहीं देता है कि क्या है क्या नहीं है। दुकानदार क्या करते हैं, उससे ज़्यादा पैसे चार्ज कर लेते हैं, जबकि 18 कैरेट का दाम जो होता है काफ़ी कम होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से जैसे 22 कैरेट का है, अगर आप कोई 24 कैरेट का दाम है तो उसमें लेस करके 22 कैरेट का दाम बनता है। 22 कैरेट का अगर कोई ज्वेलरी है तो
उसको 22 कैरेट के रेट से ही मिलनी चाहिए, और अगर 18 कैरेट की ज्वेलरी है तो 18 कैरेट के रेट से मिलनी चाहिए। 18 कैरेट के बाद आती है 14 कैरेट की ज्वेलरी, जिसपे कि 585 यानी 585 का लोगो लगता है, और अभी अगर उस पर कैरेट में लिखा जाएगा तो 14 कैरेट लिखा जाएगा। तो अगर आप 14 कैरेट की ज्वेलरी लेते हैं तो आपको 14 कैरेट के पैसे लगेंगे। तो मेन सी बात समझने वाली ये है कि अगर आप कोई भी कैरेट की आप ज्वेलरी ले रहे हैं तो उसी कैरेट के आपको पैसे देने हैं, उससे ज़्यादा पैसे नहीं देने हैं। सबसे बड़ी बात यह है। तो यहाँ पे गलती क्या होती है कि जैसे 18 कैरेट की ज्वेलरी बना के दे दी, पैसे ले लिए आपसे 22 कैरेट के, या फिर क्या है कि 20 कैरेट के भी पास करवा लेते हैं। ज़्यादातर कई सारे ऐसे लैब हैं वो अभी भी पास कर देते हैं, तो 833 की स्टैंप लगती है उस पर। तो कई बार क्या करते हैं 833 वाला जो माल है उसको भी जो है 22 कैरेट या के रेट से बेच देते हैं। और मैं एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जब हॉलमार्क नहीं था तो 22 कैरेट और 23 कैरेट की ज्वेलरी ही मानी जाती थी, चलती थी, लेकिन उसका जो है कोई लीगल वो नहीं था कि मतलब क्या कितना इसका रेट ऑफ उसमें परसेंटेज, मतलब गोल्ड क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ना तो किसी को नहीं समझ में आता था। बहुत सारे ऐसे दुकानदार थे उनको खुद ही नहीं मालूम था कि जो है इसमें कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। ज़्यादातर ये माना जाता था कि जो 85% की ज्वेलरी होती है उसको बढ़िया माना जाता था और वो अच्छी चलती है। और आज भी मैं अपनी अगर समझ से बताऊँ तो जो 85% की जो ज्वेलरी होती है वो बहुत अच्छी होती है, 22 कैरेट से और 18 कैरेट से दोनों के मुकाबले अच्छी होती है। रीज़न क्या होता है कि जो 22 कैरेट की ज्वेलरी होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत जल्दी टूट जाती है, और जो 18 कैरेट की ज्वेलरी होती है वो उसमें ज़्यादा कॉपर हो जाता है, तो उसकी ज्वेलरी का जो है कलर वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और रेड हो जाती है वो सही नहीं होती है। तो इस वजह से 20 कैरेट की ज्वेलरी तो खैर अभी भी सही है, लेकिन 20 कैरेट की ज्वेलरी को गवर्नमेंट ने मान्यता नहीं दी है, फिलहाल हटा लिया है इसको। तो 20 कैरेट की ज्वेलरी की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि अभी जो चीज़ लीगल नहीं है, जो वैलिड नहीं है, जो मार्केट से ख़त्म हो रही है, तो उसके बारे में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ 22 कैरेट की ज्वेलरी का और 18 कैरेट की ज्वेलरी के बारे में बात करेंगे। तो अगली जो बात आती है इसमें किस तरीके से गड़बड़ होती है, तो मैंने पहले आपको बताया कि कैरेट के हिसाब से गड़बड़ होती है कि आप ध्यान नहीं दे पाते कि एक्चुअल में वो कैरेट क्या है। दूसरी बात इसमें क्या होता है कि कई बार इसमें गलत स्टैंपिंग करवा ली जाती है। जैसे दुकानदार क्या होता है या फिर कोई कारीगर होता है जो वो गलत स्टैंप करवा के दे देता है, तो जो लैब वाला है वो अपना जो है मतलब आपसी रजामंदी से उसको क्या करते हैं 5 स्टैंप की जगह 3 स्टैंप लगा देगा, या फिर 2 ही स्टैंप लगा देगा, या फिर 4 ही लगा देगा, पूरी 5 नहीं लगाएगा। उसमें क्या करेगा वो अपने लैब का जो मार्का है यानी लोगो है उसको वो हटा देगा ताकि वो पकड़ में ना आए। तो इस तरह और बाकी की चीज़ें लगा करके दे देगा ताकि जो ग्राहक है उसको खाली हॉलमार्क दिखाई देगा, बाकी चीज़ें उसको नहीं पता लगेगी एक्चुअल में है क्या। तो क्या होता है कि जैसे कम परसेंटेज वाली ज्वेलरी भी कई दुकानदार पास करवा लेते हैं, और उसको जो बाद में जो चीज़ अगर कोई चीज़ 110 रुपये में मिलनी चाहिए तो वो 105 रुपये में बेच देते हैं, ये कह करके कि भाई हम सस्ता दे रहे हैं। और ग्राहक जो है उनके बहकावे में आ जाता है और उनको लगता है, ग्राहक को लगता है कि भाई दूसरा ज्वेलर महंगा दे रहा है और ये सस्ता दे रहा है, तो उन्हें समझ में नहीं आती। उन्हें लगता है कि ये भी हॉलमार्क है वो भी हॉलमार्क है, और बहुत एक छोटी सी बारीकी होती है उसको वो पकड़ नहीं पाते हैं कि क्या फ़र्क है और क्यों दे रहा है सस्ता। वो ज़रा सी चीज़ के पीछे ही फंस जाते हैं। तो और थोड़ी से चक्कर में आप सोचिए कि कम से कम 10 से 15% कि गोल्ड की प्योरिटी का अंतर हो सकता है, बहुत ज़्यादा फर्क हो सकता है कई बार। इसके अलावा मैं एक पॉइंट और बताना चाहूँगा कि कीजिए कि कोई झाले हैं उसको पास करवा लिए, हॉलमार्क पास करवा लिया, 22 कैरेट में ही करवा लिया, ओरिजिनल है 22 कैरेट में पास हो गया। अब उसको मान लीजिए 3 पार्ट हैं, एक टॉप से ऊपर बीच का है और एक सबसे नीचे है, 3 पार्ट हैं, उसको पास करवा लिया। और सपोज़ कीजिए टॉप्स में हॉलमार्क की मोहर लगी हुई है और बीच में जो है हॉलमार्क की मोहर नहीं है और सबसे नीचे भी नहीं है, क्योंकि इस टाइम तो एक ही पार्ट पे लगेगी। तो वो क्या करते हैं कि जैसे टॉप्स को जो है निकाल लेते हैं, और टॉप्स तो आपका वो 22 कैरेट वाला रहेगा क्योंकि उस पर स्टैम्प पास है। तो अब वो दूसरी ज्वेलरी 18 कैरेट वाली ज्वेलरी जो है उसको अटैच करके नीचे और नई ज्वेलरी तैयार कर देते हैं, तो वो 22 कैरेट में पूरी करके बेच देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, कई लोग ऐसा भी करते हैं। तो इस तरीके की भी धोखाधड़ी होती है मार्केट के अंदर, और इस चीज़ से भी बहुत सावधान रहना चाहिए। तो और भी कई तरीके हैं जिसकी वजह से जो है लोग इस तरह धोखा खा जाते हैं, और जिन्हें धोखा देना है वो नए नए रास्ते निकालते रहते हैं, और जिन्होंने ईमानदारी से काम करना है उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई मार्केट में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि एक ही मार्केट के अंदर आप एक ही हॉलमार्क ज्वेलरी का सेम वेट का जो है रेट आपको अलग अलग मिलेगा। उसमें मेकिंग चार्जेस के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता है। कई बार अगर कोई एक सपोज़ कीजिए कहीं 15% अगर कोई मेकिंग चार्जेस ले रहा है हॉलमार्क ज्वेलरी पे, तो वही ज्वेलरी जो है आपको कहीं 10% पे भी मिल जाती है, और कहीं कहीं जो है 8% पे भी वो ज्वेलरी मिल जाती है। तो क्या फ़र्क है, ऐसा क्यों होता है कि सेम चीज़ जो है इतने कम मेकिंग चार्जेस पे भी अवेलेबल हो जाती है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है।
ऐसा क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए एक नॉर्मल प्रॉफिट भी रख करके चलते हैं 5 से 7% या 10% प्रॉफिट भी मान लेते हैं कि अगर रख के चल रहा है तो कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। अगर 5% 7% प्रॉफिट आपसे ले रहा है और अगर छोटी आइटम पे 10% भी आपसे ले रहा है तो वो एक रीजनेबल प्रॉफिट माना जाता है। बड़ी आइटम में थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मैंने ये देखा है कई दुकानदार क्या करते हैं कि जो जितने की ज्वेलरी बन के आ रही है उतने में ही कस्टमर को दे भी देते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानने वाली बात है कि एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि आजकल क्या हो रहा है कि जो गोल्ड है इसके अंदर एक तरह का पाउडर मिक्स किया जाता है, जो पाउडर आम पब्लिक नहीं जानती है और बहुत सारे ज्वेलर भी नहीं जानते हैं, छोटे छोटे ज्वेलर हैं वो नहीं जानते इसके बारे में। और हालांकि वो जो पाउडर है वो इलीगल है, उसको जो है मिलाना जो है बहुत इलीगल काम है, वो अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ केस भी हो सकता है। तो वो जो पाउडर है वो मिला करके वो जो है जल्दी कोई मशीन या फिर कोई अगर आप चेक करेंगे या कोई ज्वेलर चेक करेगा तो उसको नहीं पकड़ पाता है। बहुत हाई क्लास जो मशीन होती है तभी जा करके पता लगता है, या हॉलमार्क सेंटर पे जा करके जो हॉलमार्क पास करने वाले हैं उनको पता लग जाता है कि मतलब इसमें जो ज्वेलरी है वो पाउडर वाली है या नहीं है। तो लेकिन कई बार क्या होता है कि दुकानदार की जो सेटिंग होती है वो दुकानदार अपनी सेटिंग से उसको पास करवा लेता है और वो उसको शो नहीं होने देता कि उसके अंदर पाउडर मिला हुआ है या कुछ और इस तरीके की बात है। तो जब आप उसको चेक करेंगे तो नॉर्मल वो 22 कैरेट ही बताएगा या 18 कैरेट ही बताएगा, लेकिन एक्चुअल में उसमें पाउडर मिक्सिंग होती है जिसकी वजह से उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। उसकी वजह से वो नॉर्मल ज्वेलरी जो होती है जो ज्वेलरी है वो कस्टमर को कम रेट में भी बेच देते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। लेकिन इस तरह की ज्वेलरी जो बहुत घातक हो सकती है कि कई बार वो स्किन को ख़राब कर सकती है। कई बार वो अगर आप इसके बारे में नेट पे सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें पता लग जाएंगी कि जो पाउडर मिक्सिंग की ज्वेलरी पहनने से क्या होता है कि कई बार स्किन पे रैसेज वगैरह पड़ जाते हैं, स्किन कैंसर तक हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पहले पकड़े भी गए हैं कि इस तरीके के काम करते थे, लेकिन अब बहुत लोग ऐसे काम कर रहे हैं, डरते नहीं हैं ऐसा करने से और गलत काम कर भी रहे हैं। और मैं नहीं चाहूँगा कि अगर इस तरीके का काम कोई करे, और अगर आपका पड़ता नहीं खा रहा है तो आप कस्टमर से कह करके ले सकते हैं 2%, 3%, 4%, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं समझता हूँ आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छी चीज़ चाहते हैं। अगर आप एक आटा भी लेने जाते हैं तो आप खुद कहते हैं कि भाई अगर 30 रुपये का आटा बढ़िया नहीं है तो 35 वाला ले लेते हैं, 35 वाला अगर बढ़िया नहीं लगता तो आप 40 वाला भी ले लेते हैं। तो इसी तरीके से ज्वेलरी में भी है, अगर आपकी कोई बनवाई सपोज़ कीजिए कोई अगर आपसे 10% की बनवाई अगर आपसे ले रहा है, आप सेटिस्फाइड नहीं है कि वो ज्वेलरी मतलब बिल्कुल ओके है, तो अगर आप 10 की जगह 12 भी दे रहे हैं या 12 की जगह 15 दे रहे हैं, 2-3% से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो भी ज्वेलरी लें बढ़िया लें, किसी से भी लें, 2-3% का आप मुंह मत देखें। जो बनवाई की कई बार कस्टमर क्या करता है कि 2-3% के चक्कर में वो इधर उधर गलत फंस जाता है और गलत ज्वेलरी लेके आगे आ जाता है, या तो वो फोर्ज होती है या फिर जो है गलत पास कराई हुई होती है या फिर उसमें जो गलत स्टैंपिंग करी हुई होती है, जो बाद में जब आप बेचने जाते हैं। क्योंकि जेवर जो यानी जो गोल्ड है वो जल्दी कोई लेने के बाद इंडिया के अंदर खास तौर से लेने के बाद जल्दी कोई बेचने नहीं जाता है। जब तक आप उसको बेचने नहीं जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा कि वास्तव में क्या चीज़ है। आप माल तो लेके आए 22 कैरेट का, पैसे आपने 22 कैरेट के दिए, लेकिन जब आप बेचने जाएंगे तो वो 18 कैरेट की निकलेगी, तो फ़ायदा क्या हुआ। 22 कैरेट में 18 कैरेट में आप लगा लीजिए कम से कम 18% का डिफरेंस है। 18% का डिफरेंस जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। 18% में आपने बनवाई में कितना बचाया, मान लीजिए 3 से 4% बचा लिया, 5% बचा लिया, 18% का आपको नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, आप खुद नुकसान में गए। तो इसलिए कभी भी इस तरीके का लालच ना करें, 2-4% के पीछे आप कहीं ना भागें। अपने जो विश्वसनीय जो आपका सुनार है आप कोशिश करें कि उसी से लें, और ताकि आप बाद में उसको कह भी सकें। क्योंकि अगर आप किसी नए बंदे से लेते हैं या कुछ भी है लें, थोड़ा अगर आप किसी नए ज्वेलर से जुड़ते भी हैं तो आप कोशिश करें कि शुरू में थोड़ी थोड़ी आइटम लें, एक गट्टे ज़्यादा ना लें, थोड़ा सा यानी छोटी छोटी आइटम आप लें, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपना रिलेशन उससे बढ़ाएं। उस ज्वेलरी को आप जो है टेस्ट करवाएं, एक दो जगह दिखाएं। और मैं आपको बता दूं कि जो हॉलमार्क ज्वेलरी है ऐसा नहीं है कि केवल जो है ज्वेलर ही उसको पास करवा सकता है, चेक करवा सकता है। गवर्नमेंट ने हर इंसान को जो है अथॉरिटी दी हुई है कि आप अपनी हॉलमार्क ज्वेलरी को हॉलमार्क सेंटर पे जा करके दिखा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं, रीचेक भी करवा सकते हैं। एक ज्वेलरी को आप 10-10 बार भी चेक करवा सकते हैं, और इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये या 35 या 50 रुपये समथिंग ऐसे लगते हैं। वो खाली आपसे एक आइडेंटिटी लेते हैं आपकी, और एक आपका जो बिल है वो लेते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि कई बार कोई गलत आदमी ना आ जाए या गलत तरीके का ना करवा के चला जाए, तो थोड़ा सा उनको भी डर रहता है। तो इस वजह से वो लोग आपसे आपकी आइडेंटिटी लेते हैं और उसकी एंट्री वगैरह करके रखते हैं। तो आप कभी भी अगर इस तरीके की ज्वेलरी लेते हैं या किसी ज्वेलर से लेते हैं
अपने किसी नए ज्वेलर से ले रहे हैं या अपने ही ज्वेलर से ले रहे हैं, सपोज़ कीजिए आपने अपने किसी ज्वेलर से काफ़ी सारी ज्वेलरी ली है और आपको मन में शंका हो रही है कि कहीं ये ज्वेलरी उसी तरीके की तो नहीं है, तो आप उसमें क्या कीजिए, सारी ज्वेलरी नहीं चेक करा सकते, कोई बात नहीं, आप 1 से 2 ज्वेलरी लें और हॉलमार्क सेंटर पर जा करके बिना उस ज्वेलर को बताए आप जाएं, उस हॉलमार्क सेंटर पर जाएं और उस ज्वेलरी को दिखाएं और वहाँ पे जा करके उसको चेक करवाएं। अगर वो ज्वेलरी आपकी अप टू डेट निकलती है यानी सही निकलती है, सपोज़ कीजिए कई बार क्या होता है कि जैसे आपकी 916 होनी चाहिए ज्वेलरी, तो एक आध पॉइंट ऊपर या नीचे होता है, 916 की जगह 915 भी हो सकती है, 917 भी हो सकती है, तो ये इतना 19-20 चलता है, इसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त इतना डिफरेंस आ जाता है, तो इसमें तो कोई परेशान, अगर आपकी ज्वेलरी 916 की जगह 991 आ गई या 90 आ रही है या इससे कम आ रही है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत होती है कि भाई हाँ इसमें फ़र्क है, तो आप अपने ज्वेलर को कांटेक्ट कीजिए कि भाई हाँ इसमें फ़र्क आ रहा है। अगर 1-2 पॉइंट का ऊपर नीचे आता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। कई बार क्या होता है कि जो मशीन टेस्ट करती है उससे भी थोड़ी बहुत 19-20 गलती होती है, तो इतना जो डिफरेंस होता है वो मान्य होता है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सजेस्ट आपको यही करूँगा कि आपने जितनी भी ज्वेलरी खरीदी है तो आप 1-2 ज्वेलरी इसमें ले जा करके चेक करवाएं, और आप जब भी किसी नए ज्वेलर से सामान लेते हैं इकट्ठे बल्क में सामान ना लें, शुरू में उससे 1-2 आइटम छोटा छोटा ले करके पहले अपना उसको समझें कि वो ज्वेलरी, और अगर सही देखा जाए तो जो ज्वेलरी होती है जब आप उसको यूज़ करते हैं, सपोज़ कीजिए आपने एक अंगूठी ली, आप उसको लेकर के जब आप यूज़ करेंगे यानी डेली पहनेंगे, तो जो उसका कलर होता है वही बता देता है कि एक्चुअल में वो ज्वेलरी सही है कि नहीं है। और फिर भी अगर आपके मन में शंका होती है कि लगता है कि कुछ फ़र्क है या कुछ है, तो आप हॉलमार्क सेंटर पर जा करके अपना इजीली टेस्ट करवा सकते हैं, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है, सेम रेट में सभी के साथ हो सकता है। तो उसके बाद जब आपको जब ये हो जाता है कि भाई आपकी ज्वेलरी सही है, बढ़िया है, तो आप आगे जा करके और ज़्यादा ज्वेलरी अपना खरीद सकते हैं। आप संतुष्ट रह सकते हैं कि भाई जो ज्वेलरी आप जिससे खरीद रहे हैं वो ज्वेलरी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर भी मन में कभी लगता है तो बीच बीच में चेक करवाते रहिए। तो मैं चाहता हूँ कि आज का जो वीडियो था मैंने इसी वजह से बनाया था कि काफ़ी लोग जो है इस तरह की ज्वेलरी से धोखा खा रहे हैं और उनको पता नहीं है, आज भी बेवकूफ़ बन रहे हैं, पैसे दे रहे हैं वो किसी और चीज़ के ले रहे हैं कुछ और। तो ये वीडियो इसी टॉपिक पर मैंने आज बनाया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा और बहुत कुछ आपने सीखा होगा। तो और एक चीज़ और वादा कीजिए, आज की वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल भी धोखा नहीं खाएंगे और आप जो है जो बातें मैंने आपको बताई हैं, जब भी आप ज्वेलरी खरीदेंगे तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।